ये जरदारी ने एक दफ़ा फिर जो ये बाज़ार लगाया तवाइफों का बाज़ार फिर ख़रीदो फ़रोख्त शुरू कर दी है। जिस तरह एक तवाइफ को ख़रीदा जाता है कि कभी इस कोठे पे नाच, कभी उस कोठे पे नाच, कभी इस जगह नाच, कभी उस जगह नाच, तो इस तरह ये जरदारी उन दलालों में से है जो सियासी दलाल है, जो सियासी दलाली करता है, जो MP MNAs को तवाइफों की तरह कभी किसी के कोठे पे नचाने की कोशिश करता है, कभी किसी के कोठे पे नचाने की कोशिश करता है। खान साहब के खून का कर्ज अब हमारे पर वाजिब हो गया जो हमने अदा करना है। तो जो भी गद्दारी करेगा उसका हाल वही होगा कि धोबी का कुट्टा, ना घर का ना घाट का। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा वो तवाइफें नाचने काबिल भी नहीं रहेंगी जो इस दफ़ा बिकेंगी। जो बिकेगा वो इंशाअल्लाह घर में भी जलील होगा, उसके बच्चे भी उसको जलील करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये कौम भी वोट दे के उसको जलील करके दोबारा पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। इंशाअल्लाह उनको वहीं पहुंचाएंगे। अगर वो गद्दारी करेंगे तो उनको ज़मीन के अंदर रोन देंगे भी सही और उनकी इज्जतें सड़कों के ऊपर पमाल होंगी। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस पे अल्लाह का फजल हो जाए उसके रास्ते में मत आओ। पहले इन्होंने अदम एतमाद पेश की कौमी असम्बली के अंदर, उसके बाद हुआ क्या हमने एक सुना हुआ था तारीख़ के अंदर, इस्लामी तारीख़ के अंदर कि नमरूद को अल्लाह ताला ने तख्त पे बिठाकर छितर पड़वाए थे। तो वही काम हुआ जब इमरान खान को इन्होंने हटाया अदम एतमाद के ज़रिए, रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए, और शहबाज शरीफ को जब तख्त पे बिठाया तो हमने वो जो नमरूद की मिसाल सुनी थी वो हमने प्रैक्टिकली देखी कि फिर इनको कितने छितर पड़े। और वो कहता था कि बेगर्स कांट बी चूज़र, कि भिखारियों की कोई च्वाइस नहीं होती। और आज वो हकीकतन भिखारी बन गया और पूरी कौम इस वक्त भिखारियों की तरह रह रही है। डिफ़ॉल्ट के हम करीब पहुंच चुके हैं, मुआशी हालात हमारे ख़िलाफ़ हैं। आज इंडस मोटर ने 10 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। एलसीज बंद है, एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर्स 260-70 का ताजिर को नहीं मिल रहा। रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए जो ये लेके आए थे कि हम मईशत को सही कर देंगे, इन्होंने पहले 40 साल जो मुल्क के साथ ज़िना बिल जबर किया था अब फिर वो ज़िना बिल जबर कर रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई या हमारे जो साथी, हमारे जो कुलीग ये सोच रहे हैं कि हम इस तरफ जाके फेस सेविंग कर लेंगे, अपनी गवर्नमेंट बचा लेंगे, तो उन्होंने जहांगीर तरीन का भी हाल देखा जो किसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रूह रवा होता था, माथे का जुमर होता था। जब उसने खान के साथ गद्दारी की तो अल्लाह ताला ने उसको उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। आपने अलीम खान को भी देखा, जो लोग कहते थे कि ATM के बगैर इमरान खान चल नहीं सकता, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान के साथ गद्दारी की उसके कमर में छुरा घोपा, उनका हालत क्या हुई कि 80% इलेक्शन इमरान खान जीत के आया और जीतने के बाद अवाम ने एतमाद का इजहार किया और उन गद्दारों को जवाब दिया जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ कदम उठाया था। तो इस दफ़ा फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं और इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इन्होंने जो अदम एतमाद पेश की है, जरदारी ने एक दफ़ा फिर जो ये बाज़ार लगाया तवाइफों का बाज़ार फिर ख़रीदो फ़रोख्त शुरू कर दी है। जिस तरह एक तवाइफ को ख़रीदा जाता है कि कभी इस कोठे पे नाच, कभी उस कोठे पे नाच, कभी इस जगह नाच, कभी उस जगह नाच, तो इस तरह ये जरदारी उन दलालों में से है जो सियासी दलाल है, जो सियासी दलाली करता है, जो MP MNAs को तवाइफों की तरह कभी किसी के कोठे पे नचाने की कोशिश करता है, कभी किसी के कोठे पे नचाने की कोशिश करता है। और इसका साथ कौन देता है? वो भिखारी, वो शहबाज शरीफ जिसने NRO के ज़रिए 1100 अरब रुपए के अभी मुकदमे अपने माफ़ करवाए हैं, अपना NRO 2 लिया और अवाम को दलदल में डाल दिया। तो अब जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगा, अल्लाह ताला ने उसको गोलियां लगने से ज़ख्मी किया, शहीद नहीं किया, क्योंकि इस कौम को उसकी ज़रूरत है। उसको ज़िंदगी दी कि इन चोरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहे। और इंशाअल्लाह जो भी खान का पल्लू छोड़ेगा वो ऐसे गर्क होगा। अल्लाह ने हदायत के तौर पे इमरान खान को भेजा हुआ है कि यही इस्लामी रास्ता है, यही इस्लामी आपका लीडर है जो आपको आगे लेके जा सकता है। तो अब जो भी उसका पल्लू छोड़ेगा वो तबाह बर्बाद होगा, जलील व ख्वार होगा, जिस तरह पहले लोग जलील व ख्वार हुए हैं जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जिनकी फेंटी लगी है। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान दोबारा 2/3 अक्सरियत से आ भी रहा है और इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा कि इमरान खान जब आएगा, आज जो मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के पास पहुँच चुका हुआ है। इस वक्त मुल्क बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। दवाइयों की एलसीज नहीं खोल रही, दवाइयाँ मेडिसिन शॉर्ट हो गई हैं, दफाई सामान की एलसीज नहीं खोल रही। हमारे ताजर 260 का डॉलर नहीं ले सक रहे। वो जो $100 कहता था कि मैं डॉलर 180 पे लेके आऊँगा, वो डॉलर 270-80 का नहीं मिल रहा। मुझे ये बताएं, अगर पहले की तरह कुछ MPs बिक जाते हैं फिर क्या होगा?
बिक जाए ना, जिन्होंने पहले बिका उनका क्या हालत हुई है, ना वो घर के रहे, वो कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो जो एमपी अपने ईमान का सौदा करेंगे वो इंशाल्लाह अब भी जलीलो ख्वार होंगे। पहली बात तो अदम एतमाद इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने लगी, जहाँ तक मुझे मेरे मालिक पे यकीन है। हम इंशाल्लाह असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके क्या चाह रहे हैं, खान साहब क्या कह रहे हैं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें, इलेक्शन कराएं। और जो एमपी है इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में अपने 25 एमपीएस को उठा के असम्बली से बाहर फेंका था, और बाहर फेंकने के बाद उनको टिकट नहीं दिए थे। क्या नतीजा आया उसका कि पहले केपीके में जब 2013 में हमारा इलेक्शन हुआ तो 42% सीटें थी। जब उन 25 एमपी जिन्होंने अपना ईमान बेचा, जिन्होंने अपना दिमाग बेचा, जिन्होंने अपना ईमान बेचकर 25-25, 30 करोड़ लेकर 30 करोड़ लेकर उन्होंने जाके सेनेट के इलेक्शन में गद्दारी की, खान साहब ने 30 करोड़ लेने वालों को, उन 30 एमपीओ को उठा के बाहर फेंका। रिजल्ट क्या आया, 78% केपीके की अवाम ने उनको इमरान खान को वोट दिया, बल्ले पे स्टैंप लगाई और एतमाद का इजहार करके आज केपीके में 80% हमारी हुकूमत है, 80% एमपीएस हमारे हैं, 80% एमपीएस। तो पंजाब में जब ये अदम एतमाद पेश की गई, हमारे बुज़दार को घर भेजा गया, तो क्या नतीजा आया, वो लोग जो आज़ाद कहते थे कि हम आज़ाद आए हैं, और इन्होंने एक ढिंडोरा पीटा था कि ये तो जी आपकी सीटें थी, वो हमारी सीटें नहीं थी, वो सीटें थी जो हर दफ़ा सिलेक्टेड जनूबी पंजाब के अंदर सीटें दी जाती हैं। किधर से दी जाती हैं, किधर से ली जाती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो सीटें थी, खान ने उनको रोंद दिया, उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया, बड़े बड़े बुर्ज उल्टाकर 80% सीटें लेके वापस आए। और वोट कितने थे, जीतने वाला 85,000, हारने वाला 40,000, जीतने वाला 75,000, हारने वाला 55,000, 20-20, 30-30 हज़ार के मार्जिन से। और फिर अकेले खड़े होके 9 सीटों पे 8 सीटें इनके मुंह पे मारी हैं इसने, जीत के दोबारा। हालांकि अवाम को पता था कि इमरान खान ने हमारी नुमाइंदगी करने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आना, उसके बावजूद असम्बली के अंदर नहीं आना, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने एतमाद का इजहार किया। क्यों? क्योंकि खान साहब के खून का कर्ज अब हमारे पर वाजिब हो गया, जो हमने अदा करना है। तो जो भी गद्दारी करेगा उसका हाल वही होगा कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वो तवाइफें नाचने काबिल भी नहीं रहेंगी जो इस दफ़ा बिकेंगी। जो बिकेगा वो इंशाल्लाह घर में भी जलील होगा, उसके बच्चे भी उसको जलील करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये कौम भी वोट दे के उसको जलील करके दोबारा पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। इंशाल्लाह उनको वहीं पहुंचाएंगे। अगर वो गद्दारी करेंगे तो उनको ज़मीन के अंदर रोन देंगे भी सही, और उनकी इज्जतें सड़कों के ऊपर पमाल होंगी। खान साहब के खून का कर्ज अब हमारे पर वाजिब हो गया, जो हमने अदा करना है। तो जो भी गद्दारी करेगा उसका हाल वही होगा कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वो तवाइफें नाचने काबिल भी नहीं रहेंगी जो इस दफ़ा बिकेंगी। जो बिकेगा वो इंशाल्लाह घर में भी जलील होगा, उसके बच्चे भी उसको जलील करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये कौम भी वोट दे के उसको जलील करके दोबारा पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। इंशाल्लाह उनको वहीं पहुंचाएंगे। अगर वो गद्दारी करेंगे तो उनको ज़मीन के अंदर रोन देंगे भी सही, और उनकी इज्जतें सड़कों के ऊपर पमाल होंगी।